नमस्कार, साथ की बड़ी बात में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरें यानी हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। लोकसभा में पास हुआ वक्फ संशोधन बिल। वक्फ बिल के पक्ष में पड़े 288 वोट, विपक्ष में पड़े 232 वोट। आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा वक्फ बिल। थाईलैंड के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी बिम्स्टेक सम्मेलन में पीएम मोदी करेंगे शिरकत। थाईलैंड के पीएम शिनावात्रा से होगी मुलाकात। आज अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। नुआपाड़ा में वैष्णो देवी मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। देर शाम लौटेंगे जशपुर। छत्तीसगढ़ निगम मंडल आयोग की लिस्ट जारी। 36 नेताओं को मिली जिम्मेदारी। मोना सेन राज्य के शिल्पी कल्याण बोर्ड की बनी अध्यक्ष। गौरीशंकर श्रीवास ने जताई नाराजगी। भोपाल के एमडी ड्रग्स मामले में एनसीबी ने पेश किया 41 पेज का चालान। फैक्ट्री शुरू करने से लेकर माल बेचने तक का पूरा ब्यौरा। छापेमारी में 1800 करोड़ की एमडी ड्रग्स हुई थी बरामद। जामनगर में फाइटर प्लेन क्रैश, एक पायलट की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। हादसे में विमान के हुए कई टुकड़े। और चैत्र नवरात्रि का आज 6वां दिन। माता के 6वें स्वरूप मां कात्यायनी की हो रही है पूजा। सुबह से मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। अब 7 बजे की 7 दूसरी बड़ी खबरें कौन कौन सी है, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। तो पहली खबर जो है वो अमेरिका से जुड़ी हुई है। अमेरिका ने भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है, यानी इससे मुश्किलें बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव लोकसभा में पास हो गया है। गुजरात में फाइटर जेट क्रैश हुआ है, एक पायलट की मौत, दूसरा गंभीर है। ऑर्गन डोनेशन पर सरकारी कर्मचारियों को 42 दिन की छुट्टी है। 5वीं म्यांमार में 3000 लोगों की मौत हुई है। फिर आया है 5.6 तीव्रता का भूकंप। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों में आंधी और बारिश के आज आसार हैं। और आईपीएल में केकेआर का मुकाबला एसआरएच से होगा। दोनों धाकड़ टीमें हैं, लेकिन दोनों का इस समय फॉर्म अच्छा नहीं है। पहली और अहम खबर जिस पर कल भी पूरे देश की नजर थी और आज भी पूरे देश की नजर रहने वाली है, यानी वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया। वक्फ बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े और बिल के विरोध में 232 वोट पड़े। आज राज्यसभा में इसे पेश किया जाएगा। दोपहर 1 बजे राज्यसभा में वक्फ बिल पेश किया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल को उम्मीद नाम दिया गया है। उम्मीद यानी यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट, इसे उम्मीद कहा गया है। चर्चा के दौरान एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की कॉपी को फाड़ दिया सबके सामने। उन्होंने ये कहा कि इस बिल का मकसद मुसलमानों को जलील करना है। मैं गांधी की तरह वक्फ बिल को फाड़ता हूं, ओवैसी ने ही इस बात। बिल पर चर्चा के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने ध्वनिमत से पास कर दिया। इस दौरान अमित शाह ने यह भी कहा कि मणिपुर में जल्द शांति आएगी। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया, तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम। अब दिल्ली से खबर है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो गए हैं। बिम्स्टेक सम्मेलन में पीएम मोदी शिरकत करेंगे। थाईलैंड के प्रधानमंत्री शिनावात्रा से उनकी मुलाकात होगी और इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड के लिए रवाना हो गए हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थाईलैंड में बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और इसी सम्मेलन में शिरकत करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड के लिए गए हैं।
थाईलैंड के लिए रवाना हुए। वहां पर थाईलैंड के प्रधानमंत्री से मुलाकात भी करेंगे। वो मुलाकात का भी कार्यक्रम रखा गया है। और अब छत्तीसगढ़ की खबर। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय सरकार ने विभिन्न निगम, मंडल, आयोग, बोर्ड, अभिकरण, प्राधिकरण, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ये सब नियुक्त कर दिए हैं। पहली सूची में 36 नेताओं के नाम हैं, जिसमें 4 महिलाएं हैं और 32% पुरुष शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 4 अप्रैल को होने वाले छत्तीसगढ़ दौरे से पहले ये नियुक्तियां की गई हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में दिल्ली का दौरा किया था और वहां बीजेपी के सीनियर नेताओं से मुलाकात की थी। वहां से रायपुर लौटकर सीएम साय ने संकेत दिए थे कि बहुत जल्द कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है और निगम मंडलों में नियुक्तियां भी की जा सकती हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा है कि छत्तीसगढ़ के निगम, मंडल, आयोग, बोर्ड, अभिकरण, प्राधिकरण, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। सभी को उन्होंने बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। निगम मंडल की सूची जारी होते ही नाराजगी भी देखने को मिली। गौरी शंकर श्रीवास ने पद मिलने पर तंज कसते हुए कहा कि बड़ी जिम्मेदारी उठाने में मेरे कंधे असमर्थ हैं, पद स्वीकार नहीं है, कार्यकर्ता के रूप में ही ठीक हूं। और ये उन लोगों की लिस्ट है जिन्हें कल जिम्मेदारी मिली है। नीलू शर्मा ये अध्यक्ष छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल की बनाई गई हैं। अनुराग सिंह देव ये अध्यक्ष छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के बनाए गए हैं, इनको जिम्मेदारी मिली है। डॉक्टर लखनलाल धीवर ये उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ महुआ कल्याण बोर्ड के बनाए गए हैं। शालिनी राजपूत अध्यक्ष राज्य समाज कल्याण बोर्ड की जिम्मेदारी मिली है। लोकेश कावड़िया ये अध्यक्ष हैं, इन्हें भी अहम जिम्मेदारी मिली है। गौरी शंकर श्रीवास जिन्होंने कहा कि बहुत भारी जिम्मेदारी मिल गई है, मेरे कंधे असमर्थ हैं, उनको भी जिम्मेदारी मिली है। रायपुर में आज अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे सीएम साय। 11:30 बजे ओडिशा के लिए रवाना होंगे सीएम साय। कोमना में वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन और पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। 2:20 पर जशपुर के लिए रवाना होंगे सीएम साय। जशपुर में स्थानीय कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना है। कई स्थानीय कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। आज अभिनंदन समारोह में शामिल होना है सीएम साय को। 11:30 बजे ओडिशा के लिए वो रवाना होंगे। कोमना में वैष्णो देवी मंदिर में भी वो दर्शन पूजन करेंगे। खबर रतलाम से है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हिम्मत कोठारी को धमकी मिली है। व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी मिली है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री रह चुके हैं हिम्मत कोठारी। माणक चौक थाना पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ये रह चुके हैं और उनको धमकी मिली है, जान से मारने की धमकी मिली है। माणक चौक थाना पुलिस ने इसको आधार बनाते हुए, जो ये स्क्रीनशॉट देख रहे हैं आप, इसको आधार बनाते हुए एफआईआर दर्ज कर ली गई है। भोपाल से खबर है। करोड़ों के ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। एनसीबी ने 41 पेज का चालान पेश किया है। चालान में ड्रग्स फैक्ट्री शुरू करने से लेकर माल बेचने तक का पूरा ब्यौरा दिया गया है। 5 अक्टूबर 2024 को दी गई थी फैक्ट्री पर दबिश। बगरोदा के फैक्ट्री पर छापेमार की कार्रवाई की गई। 1800 करोड़ रुपए का एमडी ड्रग्स बरामद हुआ था। करोड़ों के ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। एनसीबी ने 41 पेज का चालान पेश किया है। चालान में ड्रग्स फैक्ट्री शुरू करने से लेकर माल बेचने तक का पूरा ब्यौरा है। 5 अक्टूबर 2024 को फैक्ट्री पर दबिश दी गई। बगरोदा के फैक्ट्री पर छापेमार की कार्रवाई भी की गई है। 1800 करोड़ रुपए का एमडी ड्रग्स बरामद हुआ था। और अब बात करते हैं गुजरात के जामनगर की,
जामनगर में एक फाइटर प्लेन क्रैश हो गया है और इस क्रैश में एक पायलट की मौत हो गई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। विमान के कई टुकड़े हो गए हैं। जमीन से टकराते ही विमान में आग लग गई है और जमीन से टकराते ही विमान में जब आग लगी तो इसमें एक पायलट की मौत हुई है और एक जो और बैठा था वो गंभीर रूप से घायल है। विमान के कई टुकड़े हो गए हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जमीन से टकराते ही विमान में आग लग गई थी। शराब घोटाले के मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को एक बार फिर से पूछताछ के लिए ईडी ने रिमांड पर लिया है। कवासी लखमा 3 महीने से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। ईओडब्ल्यू ने कोर्ट से लखमा की 10 दिन की रिमांड मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने 5 दिनों के लिए रिमांड दी है। लखमा पर हर महीने 2 करोड़ रुपए लेने के आरोप लगे हैं। बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी का कहना है कि बिना तथ्य के ईओडब्ल्यू लखमा को परेशान कर रही है। वहीं कवासी लखमा ने भी कहा कि वो बस्तर के लोगों की आवाज उठाते हैं, इसलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। कल हमने प्रोडक्शन वारंट का आवेदन लगाए थे, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार करके आज के तारीख दिए थे। उस प्रोडक्शन वारंट के परिपालन में आज कवासी लखमा जी को प्रस्तुत किया गया और हम उसका 11/4 तक के पुलिस रिमांड मांगे थे, लेकिन हमें 7/4 तक का पुलिस रिमांड ग्रांट किया है। चल रहा है, सबको जनता को मैं बधाई देता हूँ। और मेरे को सरकार ने, मैं एक गरीब आदमी हूँ, दूर से करिए, दूर से करो, निकलने दो, दूर से करो। गरीब आदमी हूँ, आदिवासी आदमी को परेशान करने जा रहा है। लग जाएगा यार, दूर से करो। बस्तर का आदिवासी लोगों का बात विधानसभा में मैदान में उठाता था, इसलिए मेरे को सरकार ने परेशान किया जा रहा है। देखिए, इस खबर से 2 बातें सामने आई है। 2 करोड़ रुपए कवासी लखमा हर महीने लेते थे और कवासी लखमा कह रहे हैं कि मैं गरीब आदमी हूं। अब सच पता करने का काम ये संस्थाओं का है। बहरहाल मुझे आपको दूसरी खबर बतानी पड़ेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से दोबारा कार्यकाल में आए पूरे फॉर्म पे हैं, पूरे फॉर्म पर हैं। वो किन देशों पर कितने टैरिफ लगाए गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 34% चाइना पे, इंडोनेशिया पर 32%, भारत पर 26%, मलेशिया पर 24% टैरिफ, स्विट्जरलैंड पर 31%, यूरोपीय संघ 20%, यूनाइटेड किंगडम 10% टैक्स लगाया गया। कंबोडिया पर 49%, वियतनाम पर 46%, थाईलैंड पर 36%। और ये पूरा रिकॉर्ड है। आधी रात से ये प्रभावी हो गया। ट्रंप ने यूरोपीय संघ और एशियाई देशों पर अमेरिकी कारों के खिलाफ भारी टैक्स लगाने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका, आपको बता दें कि उन्होंने कई अहम, देखिए, भारत बेहद सख्त टैरिफ वसूलता है। ट्रंप ने भारत के बारे में क्या कहा? मैंने पीएम मोदी से कहा कि आप मेरे बेहद अच्छे दोस्त हैं। ये ट्रंप ने कहा है। हमारे साथ सही व्यवहार नहीं किया गया। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है। भारत हमारे ऊपर 52% टैरिफ लगाता है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। हम आधा यानी 26% टैरिफ लगा रहे हैं। भारत जितना टैरिफ वसूलता है उससे आधा हमने लगाया है, यानी एहसान भी दिखा रहे हैं। टैरिफ बढ़ा भी दिया है और उसके बाद एहसान भी दिखा रहे हैं। और बाद में ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे अच्छे दोस्त हैं। ये तो अच्छी राजनीति है। आप टैरिफ भी बढ़ा दीजिए और दूसरे देश की तारीफ भी कर दीजिए और कहिए कि हमारा दिल बड़ा है। आप 52% लगाते थे, लेकिन हमने सिर्फ 26% ही लगाया है। इसे राजनीति और कूटनीति कहते हैं। दिल्ली में आज कांग्रेस जिला अध्यक्षों की बैठक होगी। छत्तीसगढ़ के जिला अध्यक्षों से राहुल गांधी संवाद करेंगे। राहुल गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे, जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। एआईसीसी को जिला अध्यक्ष अपनी रिपोर्ट देंगे। ग्राउंड लेवल पर कंट्रोल बनाने को लेकर कवायद होगी, जो कि कांग्रेस अब ग्राउंड लेवल पर काम करने जा रही है। छत्तीसगढ़ के जिला अध्यक्ष राहुल गांधी से आज 24 अकबर रोड, जो कि कांग्रेस का राष्ट्रीय दफ्तर है, वहां पर
मुलाकात करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट यानी मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे। जबलपुर हाई कोर्ट ने एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2025 पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने पीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के रिजल्ट में कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स जारी न किए जाने पर यह सख्ती दिखाई है। जबलपुर हाई कोर्ट ने एमपीपीएससी को आदेश दिया है कि वो 2 हफ्तों में प्रीलिम्स परीक्षा के रिजल्ट की कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स लिस्ट कोर्ट में पेश करें। हाई कोर्ट में ये याचिका आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस कैंडिडेट ने दायर की थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देकर कहा गया था कि अनारक्षित वर्ग की सीटें किसी वर्ग विशेष नहीं बल्कि मेरिट के आधार पर भरी जानी चाहिए, लेकिन एमपीपीएससी ऐसा नहीं कर रही है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कहा कि एमपीपीएससी ने जानबूझकर प्रीलिम्स परीक्षा के कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किए ताकि चुने गए उम्मीदवारों के मार्क्स किसी को पता न चले और अनारक्षित वर्ग में आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस कैंडिडेट ना चुने जा सके। हाई कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख तय की है। आपको ये बता दें कि एमपीपीएससी की ये परीक्षा 158 पदों पर भर्ती के लिए की जा रही है, जिसमें प्रीलिम्स परीक्षा के रिजल्ट बीती 5 मार्च को जारी किए गए थे। माननीय न्यायालय ने अंतरिम तौर पर मुख्य परीक्षा स्टे कर दी है और लोक सेवा आयोग को स्ट्रिक्ट निर्देशित किया है कि आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिस्ट जारी करें। न्यायालय में भी डाटा पेश करें कि कितने मेरिटोरियस आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट अनारक्षित में आपने कंसीडर किए हैं। उन सभी डाटाओं को आप कोर्ट में पेश करिए। बिलासपुर हाई कोर्ट ने एक रोचक मामले में सुनवाई करते हुए ज्योतिषी की सलाह पर सरनेम बदलने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा पास करने वाले युवक ने 10 साल बाद मार्कशीट में सरनेम बदलने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। अपना सरनेम सीदार से नायक कराना चाहता था। कोर्ट ने कहा कि ज्योतिषी की सलाह कानूनी आधार नहीं हो सकती है। आज मां कात्यायनी देवी की पूजा हो रही है। सुबह से मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भोपाल के करुणाधाम मंदिर में विशेष पूजन और अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है। आज चैत्र नवरात्रि में कात्यायनी मां की पूजा हो रही है और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता देखने को मिला है। और 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साक्षी त्रिपाठी भोपाल से हमारे साथ हैं और सुप्रिया पांडे इस वक्त हमारे साथ रायपुर से जुड़ी हुई हैं। दोनों लोग कहां पर हैं ये भी आपको बताएंगे और उस मंदिर की मान्यता क्या है इस बारे में भी आपको बताएंगे। साक्षी, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? जी राहुल, देखिए इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के बेहद ही दिव्य और भव्य मंदिर करुणाधाम माता मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ पर माँ लक्ष्मी की बहुत ही भव्य मूर्ति जो है स्थापित है और नवरात्रि में यहाँ पर विशेष हवन पूजन होते हैं। यहाँ पर कई तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं, खास तौर पर नवरात्रि पर, और दूर दूर से भक्त जो है नवरात्रि के समय इस मंदिर में आते हैं। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को इस मंदिर की भव्यता दिखा दें, दिव्यता दिखा दें, क्योंकि इस मंदिर की भव्यता जो है, जिस तरीके से इस मंदिर का निर्माण किया गया है, वही इस मंदिर की जो खासियत है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा कि मंदिर जो है वो षटकोण के आकार पर बना हुआ है, क्योंकि माता लक्ष्मी का जो यंत्र होता है वो षटकोण आकार का होता है, इसीलिए इस मंदिर को षटकोण के आकार में बनाया गया है। और इस मंदिर को भी लगभग 7 हिस्सों में बांटा गया है। जिस हिस्से में हम मौजूद हैं, ये दूसरा तला है, यहाँ पर माता लक्ष्मी की भव्य मूर्ति है। अभी पट बंद है, थोड़ी देर पहले ही पट
पट बंद हुए हैं क्योंकि अंदर माता रानी का श्रृंगार चल रहा है। इसके पहले हमने माता रानी की सुंदर और भव्य तस्वीरें खींची थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर पट बंद हुआ है क्योंकि अंदर माता रानी का श्रृंगार चल रहा है। तो यहाँ पर सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ पर श्री यंत्र है जिसकी विशेष तौर पर पूजा होती है, विशेष रूप से पूजा की जाती है। और नवरात्रि के दरमियान यहाँ पे दुर्गा सप्तशती के पाठ होते हैं, हवन होता है, पूजन होता है, माता रानी के लिए महाआरती और विशेष श्रृंगार का आयोजन किया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी नामी जामी मंदिर है, यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। शहर से थोड़ा हटकर है तो शांति भी काफ़ी रहती है, लोग काफ़ी दूर से यहाँ पर आते हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर पंडित जी मौजूद है। राहुल, हम उनसे जानेंगे कि इस नवरात्रि क्या कुछ विशेष अनुष्ठान होने वाले हैं। जय माता दी। सभी के लिए नववर्ष की और नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री सुदेश सांडिल जी महाराज के निर्देश अनुसार यहाँ पर 100 पाठ से भी अधिक सप्तशती के पाठ होते हैं और श्री सूक्त के पाठ असंख्यात होते हैं एवं नवरात्रि के 9 दिन तक नित्य अखंड श्री राम धुन चलती है। ये हमारे गुरुदेव के द्वारा निर्देश अनुसार सबकी विश्व शांति के लिए कार्यक्रम किया जाता है। और यहाँ पर महालक्ष्मी जी का नित्य अर्चन होता है, षोडोपचार से होता है, श्री यंत्र का भी नित्य पूजन होता है। और यहाँ पर सुबह तो दर्शनार्थी सुबह कम आते हैं क्योंकि जल नवरात्रि में जल चढ़ाने की विशेष व्यवस्था होती है, जो कि यहाँ पर व्यवस्था नहीं है जल चढ़ाने वाली, इसलिए दूसरे मंदिरों में जाते हैं। पर शाम को यहाँ पर बहुत सारी भीड़ रहती है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मंदिर पर जल चढ़ाने की व्यवस्था नहीं है क्योंकि मंदिर जो है वो पूजा के हिसाब से बनाई है। यहाँ पर ठीक है, आप बात करते रहिए साक्षी। रायपुर से भी मुझे जानकारी लेनी है सुप्रिया पांडे से। सुप्रिया, आप कहाँ मौजूद हैं अभी? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम रायपुर के रविशंकर विश्वविद्यालय परिसर स्थित मां बंजारी के मंदिर में मौजूद है। और ये जो मंदिर है वो काफ़ी पुराना माना जाता है। सबसे पहले हम आपको देवी माँ के दर्शन कराएंगे। आप देखेंगे कि जो देवी माँ है उनका स्वरूप जो है वो नज़र आ रहा है। और ये जो देवी माँ है वो स्वयंभू है और देवी माता स्वयंभू है। और ये जो मंदिर है वो काफ़ी पुराना माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर नवरात्रि के अवसर पर नाग नागिन का जोड़ा भी यहाँ पर माता के दर्शन के लिए आता है। पंडित जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पंडित जी, माता जी स्वयंभू है तो क्या इनका जो स्वरूप है, जो आकार है वो बढ़ रहा है क्या यहाँ पर मंदिर में? पंडित रविशंकर विश्व पकड़ोगे? बताइए। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय परिसर में बंजारी माता मंदिर स्थित है। यहाँ पर नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देता है। अभी 1 हफ्ता पहले ही प्रकट हुआ था और सभी को दर्शन दिया नाग नागिन का जोड़ा जो है। और सभी दोनों नवरात्रियों में दीप प्रज्वलित किया जाता है। और यहाँ पर मनोकामना पूर्ण के लिए नारियल भी बंधाया जाता है। यानी मनोकामना पूर्ण होने के लिए यहाँ पर नारियल चढ़ाया जाता है। और साथ ही एक बात ये बताया कि नाग नागिन का जोड़ा इनके दर्शन करने के लिए आता है बंजारी माता के। बहुत धन्यवाद साक्षी और सुप्रिया पांडे इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। और साथ की बड़ी बात के बाद अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे हमर बानी हमर गोट।